हम फिर बनारस पे हिट करेंगे। बनारस विल बी आवर मेन टारगेट। दिल्ली को हम हिट नहीं करेंगे, बनारस विल बी आवर टारगेट। इनके सारे बड़े आरएसएस के भगवत भी इधर छुपेगा, अमित शाह भी इधर ही छुपेगा, मोदी भी इधर ही भागेगा। एंड वन न्यूक्लियर वेपन ऑन बनारस इज गोइंग टू सॉल्व लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एक्चुअली। कि टांगे कांप गई आके, वो तो मोदी ने ना मिसाइल लगा दिए, ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे मिसाइल लगा दिए, वो मार देंगे, वो 6 मिसाइल मार देंगे, ऐसे थी आपकी हालत। फिर इमरान खान ने कहा ठंडे हो, घबराओ ना, हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। और फिर अभिनंदन को वापस किया गया, अमेरिका बीच में पड़ा, सारा कुछ, और वो मामला ठंडे हो। आप ऐसे कांप रहे थे तब, ये हालात थे आपके। के भी रिलेशंस हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने जंग जीती है, भारत से जंग जीती है, जो मई में जंग हुई है। और जंग रुकवाई किसने? प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और उनका दावा भी है कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। सर लेकिन मोदी कहते हैं कि मैंने इनकी कॉल तक नहीं उठाई है, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है। हमारी अगले दिन ठुकाई हुई, उससे अगले दिन ठुकाई हुई, फिर ठुकाई हुई, फिर ठुकाई हुई, यहां तक कि जब ट्रंप बीच में कूदा, ट्रंप ने जंगबंदी की बात कर दी, तो आपने इजाजत मिलने के बाद आर्टिलरी के चंद गोले वहां फेंके। वो जब हमारी एयरफोर्स 4 घंटे प्रवास करके सिर्फ आए हैं ना, तो उसी वक्त उनकी चीखें निकल गई थी। उनको पता ही नहीं हम कितने इस वक्त बैल हैं। उनके तो अपने त्यारे गिर गए, वो फ्रांस के त्यारे जो राफेल था वो गिरा, और भी उनके त्यारे गिरे हैं। उनको तो वो उसका गम नहीं अब तक गया, जिसका आज तक वो किसी मीडिया के सामने उन्होंने जवाब दिए। इंडिया के वालों की एयरफोर्स की या उनकी आर्मी की क्या हैसियत है? अभी कल दुबई उसका पाकिस्तान का इस्तेमाल करना, क्या ये पाकिस्तान के लिए और अमेरिका के ताल्लुकात के साथ कुछ कंसर्निंग हो सकता है? क्या ये कहीं ना कहीं पॉलिसी साजों को इस बात को सोचने पर आमादा कर सकता है कि पाकिस्तान और इस कॉन्फ्लिक्ट में जो अपना किरदार है उसे 2 कदम पीछे हटे? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता अलीना। उसकी वजह यह है कि मैं दोस्तों, पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है उसको अमेरिका के अंदर जो जूते पड़े हैं उससे पाकिस्तान के चाटुकार हिल गए हैं, क्योंकि वो राजा है पाकिस्तान का और उसकी दलाली नहीं करोगे तो सबको जेल में वो पटक देगा। अब पाकिस्तान की आर्मी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमने मई के अंदर पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत से जंग जीत ली है। इसके ऊपर पाकिस्तान के ही लोग ने यह बताया है, एक पत्रकार है उसका कहना है कि जाहिल हर एक जंग को हारा है और इतने मेडल को अपने कंधे पर टांग कर घूमता है। अभी भी फील्ड मार्शल से तीनों ही सेनाओं का प्रमुख बन गया, परंतु पीछे वजह यह है कि यह भारत से एक भी जंग नहीं जीत पाया। भारत ने हमारी मिसाइलों की धज्जियां उड़ा दी, एयरबेस उड़ा दिए और ये खुद को तीनों ही सेनाओं का प्रमुख बना बैठा है। इसको भारत के डर से एक भी गोला दागने का तक मौका नहीं मिला। जब ट्रंप के पैर पड़े तब जाकर 4-5 गोले दागे थे, अन्यथा ये भारत से मुंह की हम फिर बनारस पे हिट करेंगे। बनारस विल बी आवर मेन टारगेट। दिल्ली को हम हिट नहीं करेंगे, बनारस विल बी आवर टारगेट। इनके सारे बड़े आरएसएस के भगवत भी इधर छुपेगा, अमित शाह भी इधर ही छुपेगा, मोदी भी इधर ही भागेगा। एंड वन न्यूक्लियर वेपन ऑन बनारस इज गोइंग टू सॉल्व लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एक्चुअली। एयरफोर्स ने अलबत्ता दिफा अच्छा किया, वो ना दिफा करते तो पाकिस्तान को आपने लगवा दिया था। आप पर होता दिफा आईएसपीआर साहब, अगर एयरफोर्स ना होती तो आपने लगवा दिए थे पाकिस्तान के। अभी यहां मोदी लाहौर में चाय पी रहा होता अगर एयरफोर्स ना होती। ये है ग्राउंड रियलिटी, हम तो सच बात करते हैं, आपको आपकी हैसियत बताते हैं कि क्या है। 5 दिन आपने कौम को मार पड़ने दी। ये जो आपने बताया ना, ये दोबारा खुद भी सुने कि आपने क्या किया, ये जरा सुने। 6 और 7 मई को रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया, आपकी मसाजिद पे आपके बच्चों को शहीद किया, आपके मदारिस में हमला किया, आपकी खवातीन को शहीद किया, तो ये होता तो ये तो कशकोल लेके पहले बताएं, मसाजिद पे हमला करने दिया क्यों गया? आप किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? औरतों बच्चों को भारत की जुर्रत कैसे हुई मारने की? आप किस चीज की तनख्वाह लेते हैं और प्लाट लेते हैं? आपकी एयर बेसिस पे हमले करने की जुर्रत कैसे हुई भारत की? आपके लल्ले तलल्ले कौम क्यों बर्दाश्त करती है? ये आपके भाषण क्यों बर्दाश्त करती है? जुर्रत क्यों हो भारत की हमला करने की? और हमला कामयाब कैसे हो जाए? हमारी बेसिस पे कैसे लगे उनके मिसाइल? हमारे औरतें बच्चे कैसे मारे गए? ये सवाल हैं असल करने वाले। ये होता तो वो होता तो कौम ने देखा था, उनको फेंटा भी लगा। हालांकि हमारे तब सिर्फ 2 दरख्त तबाह हुए थे, तो इमरान खान ने हमले का जवाब दिया था। हमने उनका पायलट भी पकड़ा था जहाज गिरा के। वो पायलट जाली नहीं था, वो शिवानी सिंह वाला झूठ नहीं था, वो असली अभिनंदन था जो पकड़ा गया था।
फिर आपकी टांगे कांप गई आके, ओहो वो तो मोदी ने ना मिसाइल लगा दिए हैं, ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे मिसाइल लगा दिए हैं, वो मार देंगे, वो 6 मिसाइल मार देंगे, ऐसे थी आपकी हालत। फिर इमरान खान ने कहा ठंडे हो, घबराओ ना, हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, और फिर अभिनंदन को वापस किया गया, अमेरिका बीच में पड़ा। के भी रिलेशंस हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने जंग जीती है, भारत से जंग जीती है, जो मई में जंग हुई है, और जंग रुकवाई किसने? प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और उनका दावा भी है कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। सर लेकिन मोदी कहते हैं कि मैंने इनकी कॉल तक नहीं उठाई है, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। बात है वो जब हमारी एयरफोर्स 4 घंटे प्रवास करके सिर्फ आए हैं ना, तो उसी वक्त उनकी चीखें निकल गई थी। उनको पता ही नहीं हम कितने इस वक्त बैलेंस, उनके तो अपने त्यारे गिर गए, वो फ्रांस के त्यारे जो राफेल था वो गिरा, और भी उनके त्यारे गिरे हैं, उनको तो वो उसका गम नहीं अब तक गया, जिसका आज तक वो किसी मीडिया के सामने उन्होंने जवाब दिए। इंडिया के वालों की एयरफोर्स की या उनकी आर्मी की क्या हैसियत है? अभी कल दुबई में उनका त्यारा गिरा है, नलायक उनकी एयरफोर्स है। पाकिस्तान का मुकाबला तो दुनिया की कोई एयरफोर्स और कोई आर्मी नहीं कर सकती। इस वक्त जो टेक्नोलॉजी हमारे एयर चीफ ने और ये जो हैं चीफ ऑफ डिफेंस बने हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो दिफा किया है वो खराज तहसीन है, सारी दुनिया उनको सलाम पेश करती है। ट्रंप ने 4-5 दफ़ा खराज अकीदत पेश किया है, सलाम पेश किया है। बाज़ का नज़रियाती तौर पे हम इख्तलाफ भी करते हैं जब वो नून लीग की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो उन्होंने जो जंग जीती है वो अपनी मिसाल आप है। बिल्कुल आपकी बात सही है, और साथ में ये जो मीटिंग है मोदी की और पुतिन की, इसमें ये सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उन पे सैंक्शंस लगने वाले हैं, और रेडी रहे पाकिस्तान एक बार फिर से। ना तुम्हारी औकात भी तुम्हें बता देता हूँ। भारत ने हमला किया, एयरफोर्स ने जवाब दिया, हमारी बड़ी फौज ने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। एयरफोर्स ने उनके जहाज गिराए, 4 हैं 6 हैं डजंट मैटर, लेकिन एयरफोर्स ने जवाब दिया। उसके बाद हमारी अगले दिन ठुकाई हुई, उससे अगले दिन ठुकाई हुई, फिर ठुकाई हुई, फिर ठुकाई हुई, यहां तक कि जब ट्रंप बीच में कूदा, ट्रंप ने जंगबंदी की बात कर दी, तो आपने इजाजत मिलने के बाद आर्टिलरी के चंद गोले वहां फेंके। उनका पायलट पकड़ने की खबर झूठ, उनका मिसाइलों का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ, उनकी एयर बेसें मुकम्मल तबाह करने की खबर झूठ, हमारे जहाज श्रीनगर में जाके फजाइया में उड़ रहे थे, सब झूठ। ये झूठ फैलाया गया, और सिंतास मुआहदा आज तक मुअत्तल है। बर्री फौज ने इस जंग में जो हुई है टके का काम नहीं किया, साबित करोगे किया? मैं कहता हूं बर्री अफवाज ने इस जंग में टके का काम नहीं किया। एयरफोर्स ने अलबत्ता दिफा अच्छा किया, वो ना दिफा करते तो पाकिस्तान को आपने लगवा दिया था। आप पर होता